डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है मॉडल्स पे। तो मॉडल्स होते क्या है? मॉडल्स यूज्ड बिफोर वर्ब्स एंड एक्सप्रेस एक्शन लाइक एबिलिटी, कैपेसिटी, नेसेसिटी, विलिंगनेस, पावर, पॉसिबिलिटीज। ठीक है, मॉडल जो है ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वर्ब से पहले यूज किए जाते हैं। किससे पहले? वर्ब से पहले यूज किए जाते हैं और एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे किसी की एबिलिटी हो या फिर कैपेसिटी हो, पावर हो। ठीक है, इस तरह के जो वर्ड्स जो है इनका इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो ऐसे एक्शन जो है एक्सप्रेस करते हैं। जो मॉडल्स होते हैं इनको जो है ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। जो आपके मॉडल्स होते हैं इनको एज अ ऑक्सिलरी वर्ब्स या फिर हेल्पिंग वर्ब भी यूज करते हैं। हमारे पास जो मॉडल है वो है कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, would, must and ought to। ये जो है हमारे पास मॉडल्स हैं कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट एंड ought to। ये हमारे पास क्या है? मॉडल्स है। अब हम पढ़ेंगे कि इन मॉडल्स को जब हम इन मॉडल्स का यूज करते हैं और किन किन एक्शन पे इनका यूज करते हैं, कौन कौन से ऐसे एक्शन होते हैं और उन एक्शन पे हम किन मॉडल का जो है यूज करते हैं। जब भी आप मॉडल्स को यूज करेंगे तो एक बात ध्यान रखना कि मॉडल्स जो है हमेशा लेते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म लेते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो स्ट्रक्चर कैसा रहता है? सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस V1 प्लस आपका ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स। तो मॉडल्स हमेशा लेते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आप एक्टिव से पैसिव वॉइस भी बना रहे हो, क्योंकि जब आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हो तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो ये तो रहा आपका एक्टिव वॉइस। अगर आप इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड। ये रहा आपका पैसिव वॉइस। तो इस तरह से ये चेंज होता है। बी देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, तो मॉडल्स हमेशा क्या लेते हैं? V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हम अपना पहला मॉडल लेते हैं, वो है कैन। कैन जो है हम कौन से एक्शन के लिए जो यूज करते हैं? कैन यूज होता है आपकी एबिलिटी के लिए। जो आपकी एबिलिटी होती है, आपकी कहीं पे जो योग्यता है, ठीक है, उसके लिए। पावर आपकी शक्ति या फिर कैपेसिटी अगर आपकी योग्यता या फिर पॉसिबिलिटी। इन वर्ड्स के लिए इनके जो पॉसिबिलिटी, इनके जो एक्शन होते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं कैन का। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? कैन का। जैसे हम पहला एग्जांपल लेते हैं, I can play hockey। I can play hockey। तो हॉकी जो है क्या मैं खेल सकता हूँ, मुझ में इतनी एबिलिटी है कि मैं हॉकी खेल सकता हूँ। तो उसके लिए मैंने क्या लिखा? कैन। तो ही कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। ही कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। उसमें इतनी कैपेसिटी है कि वो जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो हमने क्या यूज किया? कैन। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आई कैन बीट यू। आई कैन बीट यू। तो क्या मुझ में इतनी पावर है कि मैं आपको बीट कर सकती हूँ, ठीक है, आपको हरा सकती हूँ। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे? कैन। आपकी अगर पावर शो हो रही है, एबिलिटी शो हो रही है, कैपेसिटी शो हो रही है, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे? कैन का। अगला जो हमारे पास मॉडल है वो है कुड का। हमने बात की कैन की, उसमें हमने देखा एबिलिटी के लिए भी यूज होता है कैन, कैपेसिटी के लिए भी, और आपके पॉसिबिलिटी के लिए भी और पावर के लिए भी यूज होता है कैन। पर
पर जब ये सारी चीजें पास्ट में हुई हो, किसी की एबिलिटी की बात कर रहे हैं, पर पास्ट की एबिलिटी मतलब कि उसमें वो क्षमता तो थी, उसमें वो योग्यता तो थी, एबिलिटी तो थी, पर कब थी? पास्ट में। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? कुड का, इन पास्ट में। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे आई कुड स्विम वेल व्हेन I was 7 years old. अब ये बोल रहा है कि I could swim well when I was 7 year old, मतलब कि जब मैं 7 साल का था तब मैं जो बहुत अच्छे से स्विम कर सकता था। तो यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है? एबिलिटी की बात हो रही है, पर पास्ट की एबिलिटी की बात हो रही है, तो हमने क्या लिखा? कुड। उसी तरह देखो, रीता could dance like professional at the age of 6। अब हम किसकी बात करें? रीता की एबिलिटी की बात करें। देखो वो जो है 6 साल की उम्र की जब वो थी तो प्रोफेशनल डांसर की तरह जो है वो डांस करती थी। ठीक है, ये उसकी एबिलिटी है, पर कब की है? 6 साल की है, जब वो छोटी थी। ठीक है, पास्ट की बात हो रही है। इसलिए जब भी आप एबिलिटी की बात करोगे पास्ट के लिए, पावर की बात करोगे पास्ट के लिए, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? कुड का यूज करेंगे। अगला जो मॉडल है वो है मे। अगर आप क्या कर रहे हो? ब्लेसिंग दे रहे हो, विश मांग रहे हो, प्रे कर रहे हो, ऐसे सेंटेंस के लिए क्या यूज करते हैं? हम मे का यूज करते हैं। जैसे मे यू लिव लॉन्ग। जब आप किसी के लिए क्या कर रहे हो? ब्लेसिंग्स दे रहे हो। ठीक है, या फिर विश कर रहे हो, मे न्यू ईयर brings you joy। आप किसी के लिए क्या कर रहे हो? विश कर रहे हो कि नया साल आपके लिए जॉय लाए या खुशियां लाए। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप किसी के लिए ब्लेसिंग दे रहे हो, किसी के लिए विश मांग रहे हो, किसी के लिए प्रे कर रहे हो, तो ऐसे सेंटेंस के लिए हमेशा क्या लगता है? मे का यूज होता है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट जो हम मे का यूज करते हैं वो है परमिशन में। परमिशन में, परमिशन के लिए हम मे का यूज जो है कैसे करते हैं? मे का जब हमने परमिशन मांगनी होती है तो आपने देखा होगा हम बोलते हैं मे आई कम इन या फिर कैन आई कम इन। ठीक है, ये अलग अलग तरह से, किस तरह से, यहाँ पे हम कैन को भी पढ़ेंगे। ठीक है, पीछे मैंने नहीं पढ़ाया ये, यहाँ पे हम परमिशन में जो है पढ़ेंगे किस तरह से हम कैन का यूज परमिशन के लिए करते हैं और कहाँ पे हम मे का यूज जो है परमिशन के लिए करते हैं। देखो, अगर जो है आप फॉर्मल मतलब कि अगर आप किसी जिसकी आप रिस्पेक्ट करते हो, किसी रिस्पेक्टेड पर्सन से बात कर रहे हो, अपने टीचर से बात कर रहे हो, एल्डर से बात कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? फॉर्मल वे में जो है परमिशन मांग रहे हो, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे? मे। तो उसके लिए आप मे, जैसे मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, या फिर मे आई टेक इट सर, मे आई गो आउट सर। ठीक है, जब आप फॉर्मल परमिशन मांग रहे हो किसी एल्डर से, कोई अननोन पर्सन है, या फिर ऐसे कोई टीचर से आपके, या कोई आपसे बड़े हैं एल्डर से, उनसे आप परमिशन मांग रहे हो, तो क्या लिखोगे? मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर। ठीक है, इस तरह से अगर आप क्या कर रहे हो। दूसरा होता है आपके इनफॉर्मल परमिशन। अगर आप क्या कर रहे हो? अपने किसी फ्रेंड के साथ, ठीक है, अपने किसी फ्रेंड के साथ या फिर अपने यंगर ब्रदर सिस्टर के साथ कोई परमिशन मांग रहे हो, तो उसके लिए आप यूज करते हो कैन। ठीक है, कैन आई कम इन, कैन आई कम इन, कैन आई गो आउट, कैन आई टेक इट, कैन आई हैव सम टाइम विद यू। ठीक है, अगर जो है आप क्या कर रहे हो? अपने फ्रेंड्स या फिर अपने यंगर ब्रदर सिस्टर के साथ कुछ परमिशन के लिए कुछ परमिशन मांग रहे हो उनसे। ठीक है, उसके लिए आप क्या यूज करोगे? कैन। और थर्ड आपका पोलाइट वे में, अगर क्या हो रहा है, आपने और भी ज्यादा पोलाइट, जो फॉर्मल होता है ना, वो आपका शिष्टाचार दिखाता है। ठीक है,
शिष्टाचार दिखाता है, फॉर्मल परमिशन जब आप मांगते हो उसमें मे लिखते हो, ठीक है, शिष्टाचार दिखाता है आपका। उसके बाद पोलाइट, आपको बहुत ही ज्यादा जरूरत है जिस चीज की, ठीक है, तो आप क्या करोगे, बहुत ही पोलाइट मैनर में, मान लो आपको क्या कर दिया है, टीचर ने जो है क्लास से बाहर खड़ा कर दिया है और आपको क्या करना है, क्लास के अंदर आना है, ठीक है। अगर आपको क्लास में अंदर आना है तो आप क्या करोगे, बहुत ही पोलाइट से मैनर में बोलोगे, कुड आई कम इन प्लीज, could I come in प्लीज, ठीक है। अगर आप कोई चीज बहुत ही, अगर आप परमिशन मांग रहे हो बहुत ही पोलाइट मैनर में, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, कुड। और इसके लिए आप जो है वुड का भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से परमिशन जो है मे जब आप फॉर्मल परमिशन मांग रहे हो, कैन जब आप इनफॉर्मल परमिशन मांग रहे हो, और पोलाइट मैनर्स में जब आप परमिशन मांगते हो तो उसके लिए या तो कुड यूज करते हैं या तो फिर हम वुड भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपका एक आता है माइट। माइट आप यूज करते हो जब आपके पास क्या होती है, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी होती है, पॉसिबिलिटी का मतलब है संभावना, पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, पॉसिबिलिटी जो है मे के साथ भी यूज होती है, ठीक है, मे के साथ भी यूज होती है। मे के साथ तब यूज होती है जब हमारे पास ज्यादा, ठीक है, ज्यादा जो है पॉसिबिलिटीज होती है, और माइट के साथ तब यूज होती है जब आपके पास कम, मतलब कि जब आप माइट में यूज करते हो तो आप बोल सकते हो कि शायद, मुश्किल है, ठीक है, बहुत ही स्लाइट सी पॉसिबिलिटीज होती है, बहुत कम पॉसिबिलिटीज होती है। पर मे में आपके पास क्या होती है, थोड़ी ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती है। जैसे इट में रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। इट माइट रेन टुडे, ये दोनों ही सेंटेंस क्या है, ठीक है, क्योंकि पॉसिबिलिटी जो है मे भी दिखाता है और माइट भी दिखाता है। माइट क्या, माइट आपके पास बहुत ही कम पॉसिबिलिटीज दिखाता है, और मे जो है क्या करता है, आपके पास ज्यादा पॉसिबिलिटीज दिखाता है। ये था आपके पास माइट मॉडल।